Welcome our viewers once again. We are in the election mode, State Assam. Today we have invited our so important guest who have not the requirement of any new identity as he is the Ajit Majumdar, contesting from the central Guwahati and belonging from the Trinamool Congress party. We will ask some of the important questions that why he is in the election mode and why he want to become the MLA from the Guwahati Central, and what is the here condition of the opposition party, either the BJP who is the ruling party of the Assam here, and what is the main manifesto they will want to do the development works here and the upliftments of the women on the empowerment of the employment for the unemployed youths. These are the some concerned questions directly from the peoples here of the Assam, especially for the Guwahati. We will ask the one thing also, that what was the main profile which was the socially of the Ajit Majumdar. सर स्वागत है आपका नेशन एक्सपर्ट पे। नमस्कार। सर प्रथम तो आप सर यहाँ पे ये बताएं कि किस तरीके से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत रही और आज आप जनता जनार्दन के बीच में एक चुनावी उम्मीदवार के रूप में हैं, और यहाँ की भी बातें हम लोग करेंगे। लोगों को मालूम है कि इस समय क्या चल रहा है और टीएमसी की लहर मजूमदार जी की क्या चल रही है। देखिए, मेरा पॉलिटिक्स शुरू हुआ दीदी का हाथ पकड़ के 1987। उसका बाद हम उस टाइम कलकत्ता यूनिवर्सिटी को लीड करता था। हम सिटी कॉलेज कॉमर्स का प्रेसिडेंट जीएस था। उसका बाद हम आया जब दीदी तृणमूल कांग्रेस खुला था वेस्ट बंगाल में, तो तृणमूल कांग्रेस का हम फाउंडर मेंबर था। और उसका बाद दीदी का कमेटी में, दीदी जब कांग्रेस में था उस टाइम भी हमारा डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी था। तो दीदी का साथ शुरू से ही मेरा जुड़ा हुआ है। और हम असम में आया 92 पे। 92 से अभी तक हम असम में सारा जगह बहुत अच्छा काम किया। असम का जनता हमको बहुत प्यार किया और माँ कामाख्या का आशीर्वाद मेरा साथ हमेशा है, और माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेके हम चल रहे। इसीलिए मेरा ज़िंदगी में हम सब कुछ मिला, सब कुछ पाया। मेरा बेटा अभी जर्मनी में है, मेरा बेटी अभी स्विट्ज़रलैंड में है, और हम अभी पॉलिटिक्स में पूरा फ्री है। उस टाइम भी वो लोग छोटा था, उस टाइम से ही हम पॉलिटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है। और तृणमूल कांग्रेस का असम का फाउंडर मेंबर हम था, और फाउंडर मेंबर होने का बाद हम जो किया था, हम 5 हमारा एमएलए असम से फर्स्ट टाइम हुआ था। तो उस टाइम मुकुलदा इंचार्ज था, तो अभी मुकुलदा नहीं है, उनके लिए हम श्रद्धा ज्ञापन करता है। और अभी जो स्थिति है असम में, आप लोग खुद देख रहे हैं, इस बार चुनाव में हम सेंट्रल गुवाहाटी से खेल रहे हैं। सेंट्रल गुवाहाटी में आप कोई भी जगह में किसी को भी पूछेगा जे इस बार कौन जीतेगा, सब एक ही बात बोलेगा, इस बार अभिजीत मजूमदार जीतेगा। क्या ये फैक्टर इनकम्बेंसी का फ़ायदा आपको समीकरण चल रहा है, क्या दिख रहा है? देखिए, एक तो है बीजेपी प्रधान या हमारा गवर्नमेंट का साथ जुड़ा हुआ है, बीजेपी प्रधान दल है। लेकिन बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो थोड़ा पता कर लीजिए, कैंडिडेट ठीक नहीं है। और यहाँ में जो चीज़ तो चल रहा है, हम देख रहे हैं जो इधर का एमएलए था, जो 30 साल से इधर में एमएलए हुआ था, वो अभी उनका साथ उनको टिकट नहीं दिया। उनको जब टिकट नहीं दिया तो ये लोग का वो पोजीशन में डाउन हो गया। क्यों? यहाँ एजीपी था, असम गण परिषद। असम गण परिषद का इलेक्टेड एमएलए जो 30 साल से यहाँ का जनगण के साथ जुड़ा हुआ था, सेवा किया था, उनको हटा के नया कैंडिडेट दिया। और नया कैंडिडेट के ऊपर बहुत आरोप आ रहा है। तो एक है जो उनका एक गंभीर आरोप आ रहा है, तो वो तो भगवान भी उनको माफ़ नहीं करेगा। वो कभी भी जीता, तो सोचिए वो कभी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं होने से ठीक था।
जो भी हो मिस्टेक हुआ विजय कुमार गुप्ता के लिए। विजय कुमार गुप्ता के लिए। सर ठीक है, यहाँ पे और एक जो कैंडिडेट है वो है यंग कैंडिडेट। आई रिस्पेक्ट यंग कैंडिडेट को, लेकिन जिस तरीके से वो आया चुनाव मैदान में, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आके चुनाव में आ गया। उनका ये 24 साल है, हम तो आपको बताएगा जो 24 साल में अगर वो एक बार बोलेगा जो कोई चुनाव प्रचार बोलिए, कोई किसी का सेवा बोलिए, अगर कुछ भी कर लेता, अगर एक आदमी को अगर कोई जगह में जाके कुछ भी आम आदमी के साथ बैठ के अगर काम करता तो वो अच्छा होता, तो वो नहीं है। इसीलिए यहाँ का जो जनता है वो लोग सेट कर लिया, जो हमारा साथ है, जो हमारा साथ काम किया, जो कोविड का टाइम में मेरा साथ जुड़ के सबका साथ जुड़ के काम किया, तो हम उसको ही विचार करेगा, उसको ही हम वोट देगा। मजूमदार साहब, यहाँ पर यदि गुवाहाटी सेंट्रल के विकास कार्यों को देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में यहाँ पे कौन से विकास कार्य किए गए हैं? आपको लग रहा है, आप लोग भी तो घूम रहा है, सेंट्रल गुवाहाटी में कोई विकास हुआ? आप सुनिए, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर का फ़ायदा के लिए, अपना फ़ायदा के लिए 50 तो ब्रिज बना देने से कुछ नहीं होता है। जब ब्रिज बनता है वो मेगा सिटी है, ऑटोमेटिक ये सिस्टम ही है। मेगा सिटी का जो फंड आता है उसी में ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप चाहिए। एक तो डेवलपमेंट हुआ नहीं। सेकंड, आप देखिए हमारा जो एरिया है, आप अगर यहाँ से बिरूबाड़ी से अगर आप लालगंज तक जाएगा, जो ब्रिज बन रहा है कैसे हाल करके रखा, आप तो देखा ही है जी। जे ऊपर में ब्रिज, नीचे में सब सामान नीचे है। आम आदमी को मानने दो, एक साइड तो वहाँ नहीं करके रखा। हम अगर चुनाव खेल रहे, हम भी वहाँ जाएगा तो एक जगह जाने के लिए यहाँ से लालगंज जाएगा तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है। तो ये तो, और ट्रैफिक का तो बोल के आपका वो नहीं है, कोई कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करेगा? जब चारों तरफ गंदा करके रखा है, चारों तरफ ईटा बालू सीमेंट पड़ा है, ट्रैफिक क्या करेगा? ट्रैफिक का भी कोई गलती नहीं है, लेकिन पूरा सिस्टम से बाहर हो गया। और एक चीज़ देखिए, गुवाहाटी में थोड़ा सा बारिश होने से, ये तो कल जो बारिश हुआ, थोड़ा देखा है ना जो रास्ता का हाल क्या है, कीचड़, पूरा कीचड़, मतलब जल भराव और कोई नहीं जा पा रहा है। आप अगर जाएगा तो आप कैमरा लेके जाएगा, आप भी उल्टी हो जाएगा, पलटी खा जाएगा। ये तो सिस्टम नहीं है। सेकंड, आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। इतना साल का है, पहले कांग्रेस भी किया, अभी ये लोग किया, बीजेपी कर रहा है। किसी का कोई सिस्टमेटिक वे से जो काम होना चाहिए। गुवाहाटी तो स्मॉल सिटी, ये आगा सुंदर नहीं कर पाएगा। तो वो लोग को बोलिए ना, जो कलकत्ता जाके दीदी जो काम किया, ममता बनर्जी का जो एयरपोर्ट से कलकत्ता तक, सॉल्ट लेक से सब, वो एक बार देख के आइए, तब तो ये लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा जो इस टाइप का काम होना चाहिए। बिल्कुल, इधर में कोई काम होता है। सॉल्ट लेक का विकास कार्य तो वर्ल्ड वाइड दिखता है। वर्ल्ड वाइज तो दीदी का कोई भी विकास कार्य जो देखता है। अब तो मालूम है जो हमारा जो दुर्गा पूजा है, बंगाली का जो मेन पूजा, हिंदू का जो मेन पूजा दुर्गा पूजा, वो यूनिवर्स ग्रांट हो गया। क्या लगता है सर, जैसे आपने दुर्गा पूजा को लिया बात, तो यहाँ पे एक बात उठती है कि जो कभी खेल मंत्री होता था, आज वो चीफ मिनिस्टर होता है, कांग्रेस का था, आज बीजेपी से सीएम है। जो कभी शक्ति मंत्री होता था मिस्टर प्रद्युत बोरदोलई, आज वो न्यू दिसपुर से टिकट के माध्यम से चुनावी मैदान में बीजेपी से है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी का हिंदू वोट पोलराइजेशन के लिए मदरसा हटाओ, मौलवियों का पेमेंट जो है जो कांग्रेस ने दे रखी थी उसे हटाओ, तो ये हिंदू मुस्लिम के मतभेद को करके क्या हिंदू वोट को पोलराइज करने की रणनीति राजनीति है क्या? सुनिए, आप गुवाहाटी छोड़िए, आसाम छोड़िए, बीजेपी पूरा इंडिया में एक ही तो मोटो है, पोलराइजेशन राजनीति, हिंदू मुस्लिम बस, और कोई है? कोई भी देखा डेवलपमेंट का कोई काम के लिए बोलता है। और हमारा सेंट्रल गुवाहाटी में जो विजय कुमार गुप्ता है, वो प्रेस से इतना डर गया जो वो तो घर से बाहर निकलता ही नहीं, कोई नहीं निकल के वो ना तो मंदिर में जा पाएगा, ना तो मस्जिद तो छोड़िए, ना तो रास्ता में घूम पाएगा, कोई जगह में नहीं जा पा रहा है।
और पोलराइजेशन राजनीति कुछ टाइम के लिए ये होता है, ज़्यादा दिन। हमारा भारत में संविधान है, संविधान में जो लिखा है, संविधान में जो है उसको तो फॉलो सबको करना पड़ेगा, लेकिन ये लोग तो कुछ फॉलो नहीं करता है। आज देखिए ये जो गुप्ता जी है, जो बीजेपी का कैंडिडेट है, उनका ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया, सब पेपर, सब टीवी, सब में लिखा। जो कोई भी तो बताएं क्या आरोप। कोई जेकब बोल के कोई लड़का, हमारा बेटा जैसे ही है, वो जब सुसाइड किया, सुसाइड नोट में लिख के दिया, सब पेपर में आया, सब टीवी में आया, जो विजय गुप्ता के लिए 1 साल पहले वो सुसाइड करने के लिए बाध्य हुआ, तो वो पूरा नोट है। उसका बाद ये जो पुलिस जो उसका अगेंस्ट पे कुछ केस नहीं किया कि उसका हम इलेक्शन में जो देना पड़ता है उसमें हम देखा, उसमें कोई केस का उल्लेख नहीं है। तो एक तो बिल्कुल बेहद गंभीर आरोपों को लगाते हुए तमाम राज्य सरकार के विकास कार्यों को धता साबित करते हुए अजित मजूमदार तृणमूल कांग्रेस सेंट्रल गुवाहाटी के उम्मीदवार के रूप में हैं, और इन्होंने बिल्कुल साफ बताया कि दल को बदलकर आज जो राजनेता भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हुए हैं, इनके ऊपर हिंदू वोट को ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुस्लिम की बातें फैलाई जाती हैं। और यहाँ पर विजय कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर इन्होंने जो आरोप लगाया, जो सख्त हैं और साक्ष्य प्रमाणों के साथ लोगों के बीच में साबित हुआ है मीडिया के माध्यम से, यहाँ पर यह चुनावी मंजर में हैं। और जनता जनार्दन के आश्वासन पर इन्हें ऐसा लगता है कि आगामी 5 वर्ष के लिए तृणमूल कांग्रेस का खाता सेंट्रल गुवाहाटी से एक बार पुनः खिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जहां तमाम राज्यों में वहां के क्षेत्रीय पार्टियों को पीछे ढकेल कर सत्ता पर काबिज किया है, तृणमूल कांग्रेस का अभेद किला वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई भी समीकरण काम नहीं करता, और सेंट्रल गुवाहाटी से इसकी शुरुआत होने जा रही